उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। खबर यह है कि भड़काऊ भाषण का केस नहीं चलेगा। दरअसल यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी और वो अर्जी खारिज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की गई थी और उस अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है योगी आदित्यनाथ को। 2007 का यह मामला है और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को अदालत में चैलेंज किया गया था। अर्जी दायर की गई थी, यह अर्जी अब खारिज हो गई है। अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या डिटेल्स हैं इस पूरे मुकदमे के और अदालत ने क्या कहा है? का ये कहना था कि साल 2007 में जब योगी आदित्यनाथ एक सांसद थे तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक भड़काऊ भाषण दिया, जिसकी वजह से इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गोरखपुर में दंगे हुए, उनका ये कहना था कि इसको लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन साल 2017 में मई 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, तब राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट वो गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में योगी इस मामले में जो राज्य सरकार के जो वकील थे, उनका ये कहना था कि ये मामला सिर्फ इसलिए बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है क्योंकि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस मामले में सबूत नाकाफी थे और ये बात साबित हो गई है जांच के दौरान कि जो सीडी जिसका हवाला दिया जा रहा है वो फर्जी पाई गई है, यानी झूठे सबूत गढ़े गए ताकि योगी आदित्यनाथ को फंसाया जा सके। तो चूंकि तमाम सबूतों को नाकाफी माना गया, तमाम सबूतों को झूठा माना गया, इस लिहाज से जांच में जब उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला, तब जाकर के उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की जो अर्जी थी उसको खारिज किया गया और क्लोजर रिपोर्ट सरकार ने फाइल की है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील का यह कहना था कि चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री बन गए थे तो कैसे वो खुद फैसला ले सकते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, कैसे राज्य सरकार इस तरह की सिफारिश को नामंजूर कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दलीलों के बाद आज फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। तो अरविंद, इस वक्त बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से आपको ये समझा रहे हैं कि कैसे 2007 के एक मामले को, जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि इसमें मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेकर गए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। और क्या इस अर्जी खारिज होने के बाद जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अभी तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भी राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा चलाने की मंजूरी को खारिज करने की जो राज्य सरकार का जो फैसला था उस पर मुहर लगा चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि जो कुछ सवाल उठाए गए थे याचिकाकर्ता की तरफ से, जो सवाल ये उठाया गया था कि चूंकि योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री बन गए थे तो ऐसी सूरत में कैसे राज्य सरकार ये फैसला ले सकती है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर जो मुकुल रोहतगी थे, जो पेश हुए थे दूसरी तरफ से, उनका यह कहना था कि कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच जब मतभेद होता है तब ऐसी सूरत में मामला सीएम के पास जाता है। लेकिन यहां पर कानून मंत्रालय और उसके बाद गृह मंत्रालय ने 2-3 दिन के अंदर यह फैसला लिया था कि इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। यानी कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के बीच एक राय थी कि मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसी सूरत में सीएम ने खुद इस मामले में खुद दखल देते हुए मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया हो, ऐसा नहीं है। और उनका यह भी कहना था कि जो कुछ सबूतों का दावा किया गया, जिस सीडी का हवाला दिया गया, वो सीडी फैब्रिकेटेड थी और कहीं ना कहीं झूठे सबूत गढ़े गए ताकि योगी आदित्यनाथ को फंसाया जा सके। तो उनके खिलाफ चूंकि सबूत नाकाफी थे, यही वजह थी कि राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी को खारिज किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के इस फैसले को बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमा नहीं चलेगा और इसका मतलब यह भी है कि जो तर्क हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से रखे गए, जो तर्क सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, उनसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई है और याचिकाकर्ता के पास कोई ऐसी दलील नहीं थी जिस आधार पर इस अर्जी को सुना जाता। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें, रेवड़ी कल्चर का केस 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केस को 3 जज की बेंच को सौंप दिया है। रेवड़ी कल्चर यानी कि मुफ्त की जो राजनीति है, फ्री बी जिसको कहते हैं, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला सुनाना था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अब 3 जजों की बेंच को भेज दिया है।
यानी अब ये 3 जज इस पूरे मामले को सुनेंगे, आगे देखेंगे। सीजेआई के पास आज ये मामला था और सीजेआई ने इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर फैसला आना था, लेकिन सीजेआई ने कुछ टिप्पणियां करते हुए, ये बताते हुए, ये देखिए, याचिका में मुफ्त सुविधाओं से चुनाव प्रक्रिया बाधित होने की बात कही गई है। सीजेआई ने यह बताया, याचिका में चुनाव आयोग और सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा है, क्योंकि सीजेआई ने यह पक्ष पहले ही मांगा था और यह पक्ष रखा गया। दलीलों में कहा गया कि मुफ्त सुविधाओं से राज्य की आर्थिक सेहत बिगड़ सकती है। अब सवाल यह है कि कोर्ट इस मामलों में किस हद तक दखल दे सकता है। इस बात पर फैसला होना है कि कोर्ट का दखल कहां तक होना चाहिए, कोर्ट कहां तक आदेश पारित कर सकता है, यह सीजेआई ने कहा है। और अब ये 3 जजों की बेंच तय करेगी कि कोर्ट का दखल कहां तक हो सकता है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।